ओम शांति। आज समझते हैं शिव बाबा को माता पिता क्यों कहते हैं। तो देखो, और देशों में तो शिव बाबा को या भगवान को लोग गॉड फादर कहते हैं, माता कोई नहीं कहता है। सिर्फ हमारे देश में ही जो हम हिंदू धर्म वाले ही भगवान को माता पिता कहते हैं, क्योंकि हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। मेल और फीमेल के बॉडी, दोनों के बॉडी को पूजा करते हैं भक्ति में, तो भगवान समझकर, इसलिए हम माता पिता दोनों बोलते हैं। दोनों की पूजा होती है ना। तो शिव बाबा यानी भगवान जो है हमारा माता पिता है। हम भक्ति में भी बोलते थे तमेव माता च पिता तमेव। सारे रिश्ते जो है ना भगवान से ही है। और ज्ञान में आने के बाद भी सारे रिश्ते हमने बाबा से जोड़ लिया था। बच्चा भी बना लिया था, पति भी, दोस्त भी, सब कुछ सारे रिश्ते बाबा से। तो साकारी शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, है ना, इससे ये फर्क पड़ने लगा कि हमारी दृष्टि सबके प्रति एक समान हो गई। पति को भी आत्मा देखने लगे, बच्चों को भी आत्मा देखने लगे, बहू को भी आत्मा देखने लगे, मेड को भी आत्मा देखने लगे, जो भी मेंबर्स है, तो सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो गई। और इससे ये फायदा हुआ कि बाबा सारे आत्माओं को एक समान प्यार करता है। भेदभाव नहीं है बाबा में, क्योंकि बाबा रोल को नहीं देखता है, सोल को देखता है। तो हम भी सोल देखते थे, तो हमारे मन में डुअलिटी नहीं आती थी, डिफरेंस नहीं आती थी, एक समान प्यार फ्लो होता था, है ना, क्योंकि हम शरीर को नहीं देखते थे। तो ये फायदा हुआ कि सारे रिश्ते बाबा से जुड़ने से। लेकिन इसका सूक्ष्म भाव समझते हैं कि माता पिता का मतलब क्या हुआ। तो देखो, शिव बाबा को माता पिता इसलिए कहते हैं कि बाबा तो यानी भगवान तो हमेशा जो है पुरुष है, यानी पिता ही है। उसको गॉड फादर ही, इसलिए बाहर वाले सारी दुनिया उसको गॉड फादर के रूप में ही याद करती है ना। लेकिन उसका जो ये है वो रोल में नहीं आता है, वो मेल फीमेल के बॉडी में नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा पिता है, पुरुष ही है ना। ठीक है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हम माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा के मुख से यूज करके, ब्रह्मा के मन को यूज करके शिव बाबा ने ये ज्ञान सुनाया, है ना। और इस ज्ञान से हमारी भी जन्म हुई, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली यानी बाबा के बच्चे हो गए, मास्टर ब्रह्मा हो गए। तो ब्रह्मा हमारी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ज्ञान के द्वारा हमारा जन्म हुआ। ब्रह्मा नहीं होता तो हमें बाबा का ज्ञान नहीं मिलता, है ना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा ज्ञान सुनाता है। और इसीलिए इस ब्रह्मा के, सकारी ब्रह्मा के तन को ही बाबा यूज करता है, मन को यूज करेगा, बाकी किसी के मन को यूज नहीं करता। ये ड्रामा ने फिक्स कर रखा है बाबा को, है ना। इसलिए लोग संशय करते हैं कि इन्हीं के तन में क्यों, ये स्क्रिप्टेड है। बाबा उसी मन को यूज करेगा, ब्रह्मा के मन को यूज करेगा, है ना। इसलिए तो ब्रह्मा भी जो है सकारी ब्रह्मा, है ना, शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए अपने को सोल बनकर दिखाया, फरिश्ता बनकर दिखाया, परमात्मा समान बनकर दिखाया। तो ब्रह्मा भी हमारी माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा भी हमारी माँ हो गई, ब्रह्मा माँ। तो हम अपनी माँ को देखकर रोल में रहते हुए अपने को सोल बना सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को एक सैंपल रखा हमारे सामने कि ये ज्ञान से बन सकते हैं, है ना, तो तुम भी बन सकते हो। इसलिए शिव बाबा को माता पिता हम दोनों कहते हैं, है ना। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा का सकारी तन में दिखाया हुआ है, स्थूल दुनिया में, सकारी दुनिया में दिखाया हुआ है। लेकिन विष्णु और शंकर इस सकारी दुनिया में नहीं है, फिजिकल शरीर में नहीं है, ये सूक्ष्म रूप से हमारे संकल्पों में है, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मा का, चूंकि बाबा इनके मुख को यूज किया, इनके शरीर का आधार लिया, तत्वों का आधार लिया, 5 तत्वों का, ब्रह्मा बाबा के शरीर को, है ना, इसलिए ये ब्रह्मा का रोल सकारी दुनिया में इस सृष्टि पर है। और ब्रह्मा का मन और शिव बाबा का मन, दोनों का मन कंबाइंड है। तो पति पत्नी का रिश्ता तो कंबाइंड ही होता है ना,
ये शरीर का कंबाइंड रिश्ता है, वो मन का कंबाइंड रिश्ता है। दोनों का मन एक समान है, तो दोनों का मन कंबाइंड है, इसीलिए तो बाप दादा बोलते हैं। दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बन्नी है। बाबा बोलता है ना कि हमारी बन्नी भी है। इस दृष्टि से बाबा बोलता है कि हमारी बन्नी भी है। और हम बच्चे भी जो हैं मास्टर ब्रह्मा हैं, तो इस ज्ञान से हम ब्रह्मा बाबा जब अपनी स्थिति बनाए तो हम भी बना सकते हैं। तो इस दृष्टि से शिव बाबा को माता पिता हम कहते हैं। ओम शांति।